मम्मा, ईशु और इक्कू तीनों लॉन में बैठ के पापा का वेट कर रहे हैं। मम्मा और ईशु दोनों आग के सामने बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं और इक्कू मजे से झूला झूल रही है। देखो तो कितना प्यारा लॉन है इनका। अब आगे देखते हैं ये लोग आज क्या करेंगे। हाँ ईशु बेटा, देखो ना कितनी देर हो गई है, आज तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। मम्मा रहने दो ना, हम इतनी अच्छे से बातें कर रहे और इक्कू भी हमको परेशान नहीं कर रही आज। हाँ सही बात है ईशु, हम थोड़े से गप्पे लड़ाते हैं, वैसे भी बहुत मजा आ रही है। हम दोनों थोड़ा रिलैक्स करेंगे अभी तो। पापा तो बोल रहे थे कि मैं आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा, लेकिन देखो खुद ही इतने लेट आ रहे हैं। मम्मी देखो ना कितना प्यारा फाउंटेन है। हम तो कभी गार्डन में बैठते ही नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है गार्डन में। हाँ बेटा, देखो तो सर्दी के मौसम में आग के सामने बैठ के हाथ सेकने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो बहुत देर तक यहाँ बैठी थी, पर अब वो फाउंटेन के पास गई है, उसे वहाँ बहुत मजा आ रहा है। ईशु फाउंटेन के पास खेल रही थी। ईशु को तो फाउंटेन के पास खेलते खेलते बहुत ही मजा आ रहा था। उसमें जो प्यारे प्यारे स्टार्स जो है, डॉल्फिन जो लगी हुई थी, ईशु बहुत एंजॉय कर रही थी। पर उसी समय ईशु ने एक आवाज सुनी। ईशु ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि एक छोटी सी गरीब लड़की उसके पास आके खड़ी थी और उससे कुछ कहना चाह रही थी। तो आइए देखते हैं ये छोटी सी गरीब लड़की ईशु को क्या बोलेगी। दीदी दीदी कुछ खाने को दे दो दीदी, अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दो, कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दीदी कुछ तो दे दो। कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे घुसी आई हो? मैं एक गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे जो घर के पीछे फुटपाथ है ना, वहीं पर रहती हूँ। गरीब गरीब क्या होता है अब? गरीब वो होता है जिसके पास पैसा नहीं होता। मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं तुम्हारे जैसे। है पैसे तो सबके पास होते हैं, और तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाती क्या तुम्हारे लिए? हमारे पास तो खाने के लिए खाना ही नहीं है। और तुम इतनी गंदी क्यों हो? नहाती क्यों नहीं हो? नहाना? अरे उसके लिए तो बाथरूम होना चाहिए ना, हमारे पास तो घर ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे घर के पीछे जो फुटपाथ है ना, वहाँ पे रहती हूँ। ईशु को पता ही नहीं था कि गरीब होता क्या है। उसने आज लाइफ में पहली बार किसी गरीब मांगने वाले लड़की को देखा था। ईशु और वो गरीब लड़की बात ही कर रहे थे, तब तक वहां से मम्मा आ गई। क्या हुआ ईशु, किससे बात कर रही हो तुम? मम्मी देखो तो एक लड़की आई है, उसके पास ना पैसे है ना वो नहाती है, ना उसके पास खाने के लिए कुछ है। मम्मा ने उस गरीब मांगने वाली लड़की को देखा। मम्मा भी ईशु को समझाएगी कि गरीब असल में होता क्या है। बेटा ईशु और इक्कू, तुम हमेशा ज्यादातर घर पे ही रहे हो, तो तुम लोगों को मालूम नहीं है कि गरीब लोग होते क्या हैं। तो आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि गरीब
असल में होता क्या है, गरीब लोग वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता और रहने के लिए न ही अच्छा घर होता है। देखो बच्चों, तुम दोनों बहुत लकी हो। सब लोग हमारे तरह लकी नहीं होते। सब लोग के पास हमारे जैसे खाने का सामान, रहने के लिए इतना अच्छा घर नहीं होता है। जैसे अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे या फिर जो लोग बहुत लकी होते हैं, उन लोगों ने गरीब लोगों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि ये लोग अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकें, पढ़ लिख सकें, हमारी तरह अच्छा खाना खा सके और घर में रह सके। अच्छा मम्मा, मैं ट्राई करूँगी कि मुझे कभी भी गरीब मिले तो मैं उसकी हेल्प करूँ। वैसे हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं मम्मा? सबसे पहले तो हमें किसी भी गरीब इंसान से या हर इंसान से प्यार से बात करनी चाहिए। तो आओ अब हम इसे पूछते हैं, इसने खाना खाया भी है या नहीं। मम्मा, इसने खाना नहीं खाया है। बेटा, आपने कुछ खाना खाया है? नहीं आंटी, मैं भूखी हूँ और मेरे घर वाले भी। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है बेटा, तुम वहाँ उस हैंडपंप से हाथ धो के यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाती हूँ। मम्मा ने उस गरीब लड़की को पेट भर के खिलाया। वो बेचारी इतनी भूखी थी कि उसने वो जल्दी जल्दी में खा भी लिया। तो इस इंसिडेंट से ये बच्चों ने ये सीखा कि हमारे पास जो भी होता है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी इजीली अवेलेबल नहीं रहती। मम्मा ने उस गरीब लड़की के घर वालों के लिए भी खाना पैक कर दिया और साथ ही साथ उसे ढेर सारे पैसे भी दिए। बेटा, ये लो खाना, ये अपने घर वालों को खिला देना और ये थोड़े से पैसे रख लो। और तुम्हारे घर में से किसी को भी अगर काम की ज़रूरत हो तो उन्हें कल मेरे यहाँ भेज देना, मैं उनकी हेल्प कर दूँगी। ठीक है आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं अब इस झूले पे थोड़ा सा खेल सकती हूँ? और हाँ, थैंक यू आंटी, खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने इतने दिनों बाद इतना सारा और अच्छा खाना खाया है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम इस झूले पे भी खेल सकती हो और जब चाहे तब मेरे बच्चों के साथ खेलने भी आ सकती हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हम कितने लकी है, हमारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमको उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी भी चीज़ खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ऐसे लोगों के साथ अच्छे से काइंडली बात करनी चाहिए और उनकी हमेशा हमको हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी थी ईशू के इको की काइंडनेस स्टोरी। फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।